नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि कुंडली को किस तरह बनाया जाए किसी भी सॉफ्टवेयर से। अक्सर जब हम डेमो क्लासेस लेते हैं या फिर लोग हमारे पास आते हैं तो हमें कहते हैं मैडम हमें कुंडली बना के दे दीजिए। आज के युग में कुंडली निर्माण करना वो आपको जंत्री से बनाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोसेज नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत इजीली आप सबके फोन में डाउनलोड हो जाता है। उसको कैसे यूज करना है, उससे कैसे लगन चार्ट बनता है और कैसे चलित चार्ट बनता है, इसके बारे में मैं आपको बड़ी सिंपल सी जानकारी देने जा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग अपना चार्ट बना सके और आपको किसी के ऊपर इसके लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और जो लोग डेमोज में आते हैं, हमसे सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं, जब उन्हें कुछ सीखना होता है, बताना होता है, तो वो भी नहीं डाउनलोड कर पाते। राइट। तो अभी मैं इसको शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है, हर एक मोबाइल में इजीली डाउनलोड हो सकता है। राइट। ये देखिए, दिस वन, ये है आपका एस्ट्रोसेज। ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज नाम का सॉफ्टवेयर है। इसको आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करके ये आइकन आपको दिखाई देगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको ओपन कर लीजिए। राइट। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तब आपके सामने ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। देखिए, लाइक दिस, ये आइकन, ऐसा आइकन आएगा। अब इसके बाद आप क्या करें, जब ये आइकन आपके यहाँ डाउनलोड हो जाता है आप इसको क्लिक कीजिए। अब मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर पे जाकर के ही इसको यूज करना आपको सिखाती हूँ। राइट। देखिए, इसको क्लिक किया। क्लिक करने पर ये कुछ इस तरीके का खुल करके सामने आ जाएगा। ये फर्स्ट पेज होगा जो आपका सबसे पहले खुलकर सामने आएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कुंडली का आइकन सबसे ऊपर टॉप मोस्ट, ये जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, इसको क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज खुल के आएगा। अब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है। अब देखिए, आपका हो सकता है इंग्लिश वर्जन हो, ये हिंदी वर्जन है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ आपके पास आएगा कुंडली खोले या ओपन द चार्ट या नवीन कुंडली न्यू चार्ट। तो हम क्योंकि नया बनाने जा रहे हैं तो हम नवीन को ओपन करेंगे, नए को ओपन करेंगे। कुंडली खोले का मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली जितने चार्ट्स आप इस पे ओपन करेंगे या सेव करेंगे, ये उनको रख लेगा। नेक्स्ट टाइम आप उसको जाके सीरियल में ढूंढ सकते हैं। तो नवीन कुंडली में मैंने नया हाई इसको अब क्लिक किया, नवीन कुंडली को। यहाँ पर ABC कुछ भी आपको नाम देना है, नाम देना जरूरी है, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं उठाए। राइट, कुछ भी दीजिए। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट लाइन में आ जाइए जहां 9 जून 2023 आज ही की डेट डाली गई है। यहाँ पर मैं एक चार्ट डाउनलोड करने जा रही हूँ। 15 सितंबर, 15 सितंबर 2021, 2021, ये स्क्रॉल करने से आपको मिल जाएगा। 15 सितंबर 2021, इसको चुने, यानी कि यहाँ सिलेक्ट पे चले जाइए, इसको फाइनल कर लीजिए। देखिए यहाँ आ गया 15 सितंबर 2021। अब यहाँ पर टाइम देखिए चल रहा है 10:41 AM। यहाँ पर रात के 12 बजे से 00 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। 1 बजे पर 1 बजता है, 2 बजे पर 2 बजते हैं, ऐसे इस समय 10 बजे पर 10 बजे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे दोपहर 12 बजे के टाइम पे जाना है तो ये 12 के बाद 13 लेगा।
यानी दोपहर 1 बजे को ये 13 लेगा, फिर 14 लेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम फीड करने वाली हूँ दोपहर के 4:35। तो उस हिसाब से 12, 13, 14, 15, 16, 4:35 हुए। 16, 16 बजकर यानी 4:35। AM और PM का ध्यान रखना होता है, ये PM दोपहर 12 बजे के बाद। अगर मैं यहाँ 4:35 कर दूंगी, 04 कर दूंगी, तो वो AM हो जाएगा, जिससे पूरी की पूरी कुंडली बदल जाएगी। अब इसको फिर चुने पे ले जाइए ऑप्शन। यहाँ बुलंदशहर आ रही है जगह, मैं यहाँ चंडीगढ़ डाल देती हूँ प्लेस ऑफ बर्थ में। ध्यान रहे आप यहाँ पर जो भी देखिए शहर खोजे का ऑप्शन मिल रहा है जब आप वहां क्लिक कर रहे हैं, आप जो भी प्लेस ऑफ बर्थ डालिए वो थोड़ा फेमस होना चाहिए। आप अपने किसी गांव का मत डालिए, वो नहीं मिलेगा आपको। आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, नियरेस्ट फेमस सिटी मिल जाएगा। 40-50 किलोमीटर के दायरे में जो भी आपको फेमस मिल रहा है आप वो डालिए। उसके बाद मेल है या फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए, सुरक्षित माने सेव कीजिए, फिर आ जाइए सबमिट या कुंडली दिखाइए। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए क्या शो होता है। See this, ये चार्ट खुल करके आपके सामने आ गया। ये जिस भी व्यक्ति का मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला था, ये उसकी लगन कुंडली है। राइट, लगन पारंपरिक लिखा हुआ आएगा, फिर आएगा लगन। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये एज इट इज आपको अपने पास उतार लेना है, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर जहां भी बना के रखना है, सो वट एवर यू वांट। ये जहां पर जिन भी प्लैनेट्स के साथ स्टार का साइन लगा है, ये आपके वक्री ग्रह हैं। जिनके साथ आपका ये साइन लगा है, ये अस्त ग्रह है। इसके ऊपर डिटेल में अलग वीडियो आएगा, यहाँ सिर्फ मैं एक जानकारी दे रही हूँ। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होते, हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होते, क्योंकि हम इस पे कोई अध्ययन नहीं करते, तो इसको आपने नहीं लेना है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही हैं डिग्रीज, ये आपको ल माने लगन, सु माने सूर्य, च माने चंद्र, ये आपके ग्रहों की आयु है। 21 अंश, 8 कला, 37 विकला। ये लगभग वैसे ही होता है जैसे आप आवर्स, मिनट, सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री तक चलता है। आज की जानकारी के लिए इतना ही काफी है। इसको आपको एज इट इज उतार लेंगे। तो ये इस व्यक्ति का लगन चार्ट है। अब यहीं से एक चार्ट और इंपॉर्टेंट होता है, चलिए मैं वहां ले जाना बता रही हूँ। देखिए लगन के आगे नौमांशा है, इस पे क्लिक कीजिए, ये नौमांशा चार्ट आ गया। नौमांशा के आगे चंद्र है, इस पे क्लिक कीजिए, या आपको स्क्रॉल करते जाना है। चंद्र से आगे चलित, क्योंकि देखिए आपका ये जो ब्लैक है नीचे की बॉर्डर लाइन है, ये वहां पहुंच गई। नाउ इट्स चलित चार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, इसको भी एज इट इज आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि लगन और चलित इन दोनों की जानकारी एक साथ लिए बिना आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एस्ट्रोसेज में क्या होता है कि कुछ आपको नंबर ना मिसिंग मिलेंगे या कुछ डबल मिलेंगे। राइट, 10, 11, एक नहीं, यहाँ पे आपको 12 ही लेना है। आपको इस एक को इग्नोर करना है। जहां 2 लिखा है वहां 1 लीजिए, यहाँ 2 लीजिए। ये 3 दो बार नहीं आएगा, मतलब सीक्वेंस वही रखिए जो आपके लगन चार्ट में था। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्लैनेट्स को वही रहने दीजिए, ग्रहों के नाम वही रहने दीजिए जो लिखे हुए हैं। राइट, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपना लगन और चलित चार्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो, आप वहीं प्लेस कीजिए और उस पर अपना लगन और चलित चार्ट अपने कुंडली विश्लेषण के लिए आप रेडी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए अपडेट्स और नई नई जानकारियों से जुड़े रहें।